बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बकरियों में मौजूद फेफड़ों के कीड़े, जिगर के कीड़े, पेट के कीड़े, आंतों के कीड़े और इसके अलावा जो बैरूनी पैरासाइट्स होते हैं जिसमें चीचड़ हो गए, जो जुएं वगैरह हो गई, इन पे मौजूद है। आज की इस वीडियो में आपके साथ अद्वियात शेयर करेंगे कि पेट के कीड़ों की आप शनाख्त कैसे करेंगे कि इसमें कौन से वर्म हैं, कौन से कीड़े मौजूद हैं और जो बाहर जो मौजूद पैरासाइट है जिसमें चीचड़ और जुएं वगैरह हैं, आपने इनके लिए कौन सी जो दवाई है वो इस्तेमाल करनी है। तो देखें जी, सबसे पहले तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके जानवर में पेट के कीड़े हैं। सबसे पहले तो ये बात जाननी जरूरी है। इसमें भी जैसे आपके पास फर्ज करें ये बकरी मौजूद है, अगर इसके जिस्म में या इसके पेट में कीड़े होंगे तो इसके जो बाल वगैरह होंगे ये बिल्कुल खुरदरे खुरदरे से होंगे। अच्छा जी, अगर चीचड़ होंगे तो वो आपको ज़ाहिरी तौर पे नजर आएंगे बकरी के ऊपर। और इसके अलावा जो है अगर फर्ज जुएं वगैरह हैं वो आपको इसके जो बाल हैं उनमें नजर आएंगी। तो इसके अलावा जो जानवर एक और अलामत शो करता है वो ये है कि जानवर की जो आंखें होती हैं वो खराब होना शुरू हो जाती हैं और जो यहाँ पे ये मुंह का जो निचला हिस्सा ये वाला यहाँ पे बाजू का सूजन हो जाती है, ये जो आगे कोड़ी वाला हिस्सा है यहाँ पे सूजन आ जाती है। तो ये यानी एक आप कह सकते हैं कि जो वर्म है उनकी अलामत हैं। लेकिन जो जानवर हैं इनमें जो कीड़े होते हैं वो मुख्तलिफ नामों से हैं, यानी मुख्तलिफ उनकी अकसाम है, मुख्तलिफ वो जो बीमारियां वो काज करते हैं, जिसमें गोल वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया और फीता नुमा हो गए। तो ये जो कीड़े हैं जानवर के, जब भी हम कोई ग़िज़ा खिलाते हैं तो उस ग़िज़ा को ये खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं। जानवर तक जो है इनकी खुराक की ताकत नहीं पहुंचती। जानवर जो हमारा जो है वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जाता है, उससे बाज़ औक़ात क्या होता है शदीद किस्म की वीकनेस हो जाती है, उठने बैठने में उसे काफ़ी हद तक मसला आता है। तो ऐसी सूरत हाल में मालिक परेशान होता है कि जी मैंने तो अच्छी खुराक भी दी है, वंडा भी खिला रहा हूँ, तो मैं जो चारा है वो भी अच्छा दे रहा हूँ, खल भी खिला रहा हूँ, दाने वगैरह जो जमतर इनकी खुराक है जानवरों की, तो हर चीज़ मैं प्रॉपर दे रहा हूँ। तो आया कि जो मेरा जानवर है वो रोज़ बरोज़ पीछे की तरफ जा रहा है, तो उसकी क्या वजूहत है। तो देखें, जब वो किसी भी डॉक्टर को या खुद अगर वो एक्सपीरियंस रखता है तो उसे मालूम हो जाता है कि मेरा जो जानवर है उससे पैरासाइट का मसला आ गया है। अब पैरासाइट आपको बताएं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, वो पेट में भी हो सकते हैं, वो आंतों में भी हो सकते हैं, वो जिगर में भी हो सकते हैं, वो फेफड़ों में भी हो सकते हैं और बैरूनी जो जल्द है इस पे भी मौजूद हो सकते हैं। तो इस इन सब पैरासाइट की जो है कंपनी, हर कंपनी की अपनी दवाइयाँ हैं, जिसमें ऑक्सीक्लोजोनाइट साल्ट आपको बता रहा हूँ कंपनीज के, जैसे ऑक्सीक्लोजोनाइट है, ऑक्सबेंडाजोल है, लिवामिसोल है, अल्बेंडाजोल वगैरह शामिल है, ट्रिक्लाबेंडाजोल है। तो जो बैरूनी पैरासाइट के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उसमें जो डोरामेक्टन हो गया, एवोटेक हो गया, तो इस तरह के साल जो है हम जो बैरूनी पैरासाइट है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ, जो जानवर जिनको जिगर के कीड़ों का मसला होता है, जो यहाँ पे जानवर अपनी ये मुंह के नीचे जो यहाँ पे सोज निकालता है गले के ऊपर, तो ये हम कहते हैं ये जिगर के बारे में इसमें है। तो उसके लिए भी एक इंजेक्शन आ रहा है जिसे हम नाइट्रोक्स कहते हैं, वो हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है जानवर के जो जिगर है वो साफ हो जाता है, यानी जो पैरासाइट होता है जिगर के वो खत्म हो जाते हैं। आपने अब हम असल बात की तरफ आते हैं कि आपने जानवर के अंदर जो पेट के कीड़े आपने उसको मालूम कैसे करना है। आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कौन सी दवाई पिलाऊं जिससे जो मेरा जानवर है उसके पेट के कीड़े हैं जो जहाँ पे कीड़े हैं वो खत्म हो जाए। तो इस लिहाज से आपने क्या करना है कि किसी डॉक्टर की मदद से या आप खुद ही अपने हाथों में ग्लव्स वगैरह चढ़ा के अपने जानवर को आपने जो है वो फ्रेश फीसेस लेना है। यानी अगर आपके पास भेड़ बकरी है तो आपने फ्रेश उनकी को 2 से 3 या 4 मेंगने ले लेनी है। वो आपने शापन में डाल के किसी लेबार्ट्री में ले जाए, लेबार्ट्री आपको टेस्ट करके देती है कि जी आपके जो जानवर है आपके पास चाहे भेड़ है या बकरी है उसमें फलां किस्म का वर्म आ गया है। यानी उसका अगर लंग्स बारे में तो आपको लंग्स बताएंगे, अगर पेट के है तो पेट के, नेज उसके मुताबिक आपको दवाई भी तजवीज़ करेंगे। तो जब आप वो दवाई इस्तेमाल करवाते हैं तो आपका जो जानवर है वो ठीक हो जाता है। इसी तरह ही आप क्या करें कि अपना जो जानवर आपके पास गाय भैंस है, आप उसका भी वही गोबर लें, गोबर को आप लेबार्ट्री ले जाएं, वहाँ उसका टेस्ट करवाएं, उसके मुताबिक जो है आपको वो जो लेबार्ट्री है वो तजवीज़ करती है कि आपके जो जानवर है उसे फला मसला आ रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि कंसेप्ट बना हुआ है कि जी किसी भी स्टोर पे हम चले जाते हैं तो उनसे कहते हैं जी हमें दवाई दें पेट के कीड़ों की। तो प्रैक्टिशनर जो वहाँ पे बैठा होता है या कोई भी स्टोर वाला बैठा होता है वो कोई सी भी दवाई दे देता है।
तो वो तजवीज़ क्या करता है, ये नॉर्मल बात बता रहा हूँ, ये पूरे तकरीबन ओवरऑल पाकिस्तान में यही तरीका चल रहा है कि वो आपको दवाई कोई भी दे देता है, वो आपसे कहता है कि जी आप ये आज इतनी पिला दें और ठीक आप 8 दिन बाद जी इतनी पिला दें। तो देखें जी, ये कंसेप्ट देखा जाए तो अगर सहूलियात आपके पास नहीं है तो ठीक है, अगर सहूलियात आपके पास लेबॉर्ट्रीज वगैरह हैं तो फिर तो आपको जो है उनका फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने जानवर के ऊपर जो है जो दवाई बनती है वो इस्तेमाल करें। इससे आपका एक तो पैसा भी बचता है और दूसरा जो आपका जानवर वो भी सेहतमंद हो जाता है। तो अब हमारी टॉपिक की एक आखिरी बात रह गई है, वो ये है कि जैसे हमारे जो जानवर का हमने बैरूनी पैरासाइट की आपके साथ जिक्र किया कि जानवर को जो है वो बैरूनी पैरासाइट भी होते हैं, हमने चीज़ों जुआ को जिक्र किया। आप इसे सादा सा एक स्टार लेबॉर्ट्रीज का या इस तरह नवान का और भी मुख्तलिफ कंपनीज हैं, अगर आप इनका कोई भी अच्छा सा एवरमेक्टिन साल्ट में इंजेक्शन ले कि आप जानवर के वजन के हिसाब से अगर जल्द में वो लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपको जो जानवर के बैरूनी पैरासाइट होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो बाज़ार से जो है आपको सेगावान, नेगावान या और साइपरमेथ्रिन वगैरह के स्प्रे वगैरह भी मिलते हैं। तो अगर आप वो ले लेंगे तो मौसम अगर आपके पास दरमियाना है, टेम्परेचर वगैरह ठीक है, तो आप उनके ज़रिए जानवर को नहला भी लेते हैं या उनके ऊपर स्प्रे भी कर देते हैं। तो इस तरह भी जो है आपके जानवर के ऊपर जो पैरासाइट होते हैं उनका जो हमला होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो जो बकरियों, गाय, भैंस, भेड़ सब पे था कि हमने जानवर को डिवर्मिंग तो हर बंदा करवा लेता है। असल इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपने जब डिवर्मिंग करवानी है तो कैसे करवानी है। सबसे पहले अपने जानवर का, अपने गोबर का या उनकी जो मेंगन है उनका टेस्ट करवाना है। टेस्ट करवाने के बाद अगर आप अपने जानवर की डिवर्मिंग करवाएंगे तो इससे जो है आपके पैसों को भी बचत है, आपका जानवर जो है वो भी जल्द सेहतयाब हो जाएगा और आपको मजीद किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है आज की जो हमारी वीडियो थी इसमें जो बातें चंद आपसे आज की गई हैं, शेयर की गई हैं, आपको समझ आ गई होंगी। हम अपनी नए आने वाली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।